ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं शुद्धं परमिया जिनिंदवर्णिमि चंदमकलंकं गुणरयनभूषणुदयं जीवसपरुवनं वोच्छम्। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमि चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। वेद मार्गना हम पढ़ रहे थे और कल की कक्षा में हमने देखा वेद नामक नौ कषाय के उदय से जीवों के भाववेद होता है। पुरुष स्त्री और नपुंसक वेद कर्म के उदय से भाव पुरुष भाव स्त्री और भाव नपुंसक वेद होता है। शरीर नाम कर्म, निर्माण नाम कर्म और अंगोपांग नाम कर्म के उदय से द्रव्य वेद होता है। नाम कर्म के उदय से द्रव्य पुरुष, द्रव्य स्त्री और द्रव्य नपुंसक होता है। इसमें ये विशेषता देखी कि द्रव्य वेद और भाव वेद प्राय करके समान ही होते हैं, परंतु कहीं कहीं ये दोनों विषम भी मतलब अलग अलग भी पाए जा सकते हैं। इसमें भी ये विशेषता है, जितने देव, जितने नारकी, भोग भूमिया तिर्यंच, भोग भूमिया मनुष्य, इन सभी का द्रव्य वेद और भाव वेद समान ही है। ये वेदों की विषमता कहाँ पाई जाती है? तो कर्म भूमि के पुरुष, स्त्री और नपुंसक द्रव्य वेद वाले भाव से तीनों वेद वाले हो सकते हैं। मतलब कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों में वेद वैषम्य उसको कहते हैं। वेदों की विषमता, वेद अलग अलग मतलब द्रव्य से और भाव से दोनों अलग अलग वेद हो सकते हैं। हो ही ये जरूरी नहीं, क्वचित कदाचित कुछ जीवों के हो सकते हैं। वेद नो कषाय के उदय उदीर्णा होने से जीव के परिणामों में बड़ा भारी मोह उत्पन्न होता है। जैसे सम्मोह, चित्त विक्षेप, विशेष राग मोह। तो इस मोह या सम्मोहन के होने से ये स्पष्ट कहा कि यह जीव गुण या दोषों का विचार नहीं करता है। मतलब हमारा क्या भला हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, चिंतन नहीं करता है और उल्टी सीधी हरकत फिर हो जाती है। पुरुष वेद के विषय में लिखा, उत्कृष्ट सम्यक दर्शन आदि गुणों से सहित, उत्कृष्ट भोग मतलब इंद्रिय चक्रवर्ती आदि पदों को भोगने वाला, उत्कृष्ट गुण से युक्त मतलब सम्यक दर्शन आदि गुणों से युक्त, लोक में उत्कृष्ट पद को प्राप्त करने वाला मतलब पंच परमेष्टि आदि पद को धारण करने वाला, और उत्कृष्ट कर्म मतलब चारों पुरुषार्थ को करने वाला पुरुष वेद नामक नो कषाय के उदय से होने वाली जीव की अवस्था विशेष, जिसमें स्त्री के साथ रमन की इच्छा हो, पुरुष वेदी कहलाता है। और स्त्रीवेद नामक नो कषाय के उदय से होने वाली जीव की अवस्था विशेष को स्त्रीवेद कहते हैं। इसमें पुरुष में रमन की इच्छा होती है। स्त्री की विशेषता में कहा, जो मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम आदि दोषों से अपने को आच्छादित करती है, मृदु भाषण, तिरछी चितवन आदि व्यापार से दूसरे पुरुषों को भी हिंसा, अब्रह्म आदि दोषों से आच्छादित करे, उसको आच्छादन स्वभाव युक्त होने से स्त्री कहते हैं। एक विशेषता इसमें लिखी, तीर्थंकरों की माताएं और सम्यक दृष्टि स्त्रियां अपने को तथा दूसरे को दोषों से आच्छादित नहीं करती हैं। तो हमें कैसी बननी है स्त्री? सम्यक दृष्टि, सत बुद्धि जिनके हो, लेकिन फिर भी कभी भी अपनी पर्याय का घमंड नहीं करना है।
कि स्त्री पर्या ही अच्छी, मुझे तो अच्छे भोग भोगने को मिल रहे, मैं मतलब सुंदर हूं, या मेरे पास बहुत अधिक धन राशि है, मतलब या फिर मेरी घर में चलती है, नहीं, इसमें आनंद नहीं मानना। ये स्वीकार करना है कि अति शीघ्र से, मतलब ये जो मेरी स्त्री पर्याय है इसको मैं जल्दी से नष्ट करूं, यह भाव हम सभी के होने चाहिए। इस तरह से हम सभी को चिंतन करना चाहिए। अब देखो, ये मतलब ऊपर की गाथा स्त्री के विषय में हमने पढ़ी थी। अब जो है 275 नंबर की गाथा को आज हमें देखना है। देखो, ये विषय आसान है और हम सब इसको जानते हैं। एक सामान्य रूप से गाथा में क्या आया उस विषय की चर्चा हम सिर्फ कर रहे हैं। जहां पे कठिन लगे आप पूछ सकते। ने वित्थि नेव पुम्मं, ने वित्थि नेव पुम्मं, नौ सवो उभयलिङ्गवदीरितो, नौ सवो उभयलिङ्गवदीरितो, इट्ठावग्गिसमान, इट्ठावग्गिसमान, वेदन गर्वो कलुषचित्तो, वेदन गर्वो कलुषचित्तो, ने वित्थि नेव पुम्मं, नपुंसवो उदयलिङ्गवदीरितो, इट्ठावग्गिसमान, वेदन गर्वो कलुषचित्तो, नेव थी नेव पुमम, जो ना तो स्त्री है ना ही पुरुष है। नेविथी, तो नेव इथि, नेव पुमम, ना तो स्त्री है ना ही पुरुष है। नपुंसवो, वह नपुंसक, उभय लिंग, उभय लिंग वाला होता है। जो इसके ऊपर पुरुष का और स्त्री का वर्णन दिया है, तो इन दोनों लक्षण, पुरुष और स्त्री के लक्षण के अभाव से न तो पुरुष है ना ही स्त्री है। इसलिए इन दोनों वेदों के चिन्ह दाढ़ी, मूछ, स्तन, योनि इनसे रहित है। तो उभय लिंग विदिरितो, इन दोनों प्रकार के पहचान के चिन्हों से जो रहित है। इट्ठ, इट्ठ मतलब इष्ट, ठीक है। तो इट्ठ अवग्गी, इट्ठ अवग्गी समान, इट्ठ, तो इट्ठ मतलब होता है ईट, और उसमें भी अवग्गी मतलब वो किसकी बोलते हैं उसको, हमारे जो पकाने की। तो इष्ट का पाक मतलब ईट को पकाने की जो भट्टी होती है, ऐसे अग्नि समान, इस उस अग्नि के समान, मतलब वहां की जो पीड़ा है, वह काम रूप जो पीड़ा, वह ईट की भट्टी के अग्नि के समान है। वेदग गरुओ कलुष चित्तो, तो ऐसी उनकी वेदना बहुत अधिक है, और वो कलुष चित्त वाले नपुंसक होते हैं। तो पुरुष और स्त्री के लक्षण के अभाव से पुरुष और स्त्री नहीं है, इसलिए दोनों वेदों के चिन्ह जिनमें नहीं है, और जिनमें इष्ट का पाक अर्थात ईट पकाने की भट्टी उसकी अग्नि के समान तीव्र काम पीड़ा से जो युक्त है, स्त्री और पुरुष दोनों की अभिलाषा रूप मैथुन संज्ञा से जिनका चित्त कलुषित हुआ है, मतलब मलिन हुआ है, ऐसे जीव नपुंसक है, ऐसा आगम में कहा है। इस तरह से इनकी जो मतलब अभिलाषा, वेदना, यह कैसी है, तो ईंट के भट्टी की तरह कही गई है। ठीक है।
इस तरह से ये नपुंसक का सामान्य स्वरूप यहाँ पर बताया है। ठीक है। अवा मतलब भट्टी में पकती हुई ईंट की अग्नि। अब सभी की मतलब जो उदाहरण है वो दे रहे हैं। पहले तो उन जीवों का वर्णन करेंगे जो मतलब इन सभी स्त्री और पुरुष में रमने की इच्छा से भी ऊपर गए हैं। देखो 276 नंबर की गाथा। तीन कारी सिट्ठ पागग्गी, तीन कारी सिट्ठ पागग्गी, सरिस परिणाम वेदनु मुक्का, सरिस परिणाम वेदनु मुक्का, अवगय वेदा जीवा, अवगय वेदा जीवा, सग संभवनंतवर सोखा, सग संभवनंतवर सोखा, तिनकारी सिट्ठ पागग्गी, सरिस परिणाम वेदनु मुक्का, अवगय वेदा जीवा, सग संभवनंतवर सोखा। क्या कह रही है देखिए। अब यहाँ पर ये जो गाथा है, इस गाथा के माध्यम से सबका तो उदाहरण देके फिर अपगत वेदी जीवों की भी बात करेंगे। तो पहले कह रहे हैं तीन, तीन मतलब त्रिन। ठीक है। फिर दिया कारिस, पहला शब्द दिया त्रिन, दूसरा दिया कारिस, तीसरा दिया सिट्ठ पागग्गी। ठीक है ना। तो उसको हमने अभी पढ़ा ना, जो भट्टी की अग्नि। ठीक है। सरिस, सरिस मतलब जैसे, परिणाम, वेदनो, वेदनोन मुक्ता। तो पुरुष वेदी का परिणाम तृण की अग्नि के समान, स्त्री वेदी का परिणाम कारिस की अग्नि के समान। कारिस क्या होता है? जो कंडे जलाते ना गोबर के सूखे हुए, तो कारिस के अंडे के समान। और नपुंसक वेदी के परिणाम जो भट्टी की अग्नि होती है, पाग अग्नि उसको कहा है, उन भट्टी के अग्नि के समान अवा, जिसको अवा बोलते हैं, भट्टी बोलते हैं। इस तरह इनके परिणाम होते हैं। अब कह रहे हैं वेयनु मुक्का, जो ऐसी वेदनाओं से मुक्का मतलब मुक्त हो गए हैं। अवगय वेदा जीवा, वे अपगत वेदी जीव है। अर्थात तीनों ही जातियों के परिणामों की पीड़ा से जो रहित हुए हैं। भाव वेद की अपेक्षा अनिवृत्तिकरण के अपगत वेद भाग से लेकर कहाँ तक, ये जो अयोग्य केवली है वहां तक द्रव्य और भाव वेद की अपेक्षा ये जो जीव है ये अपगत वेदी कहलाते हैं। और उसके बाद जो सिद्ध भगवान होते हैं वो द्रव्य भाव वेद की अपेक्षा गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान कहलाते हैं। तो अवगय वेदा जीवा, सग संभवनंत वर सुखा। और वो आनंद कौन सा है? तो उनका जो आनंद है वो स्वक संभव, मतलब वे जो अपगत वेदी है, वे ज्ञान दर्शन लक्षण से सहित स्वयं के अपने निज आत्मा में ही अनाकुल अतीन्द्रिय अनंत सर्वोत्कृष्ट सुख उसके भोगने वाले हैं। नव्य गुणस्थान के अवेद भागी से वेद के उदय से उत्पन्न काम वेदना रूप संकलेश का अभाव है। मुख्यपने सिद्धों के ही आत्मिक सुख का सद्भाव होता है। परमार्थ से वेदों का अभाव होने के पश्चात ज्ञानोपयोग की स्वस्थता रूप आत्मजनित आनंद यथा योग्य सभी के
पाया जाता है। इस प्रकार से उन जीवों को, अपगत वेदी जीवों को आनंद मिलता है। देखो, पहले कह रहे तृण की अग्नि, फिर कह रहे कारिस की अग्नि, फिर कह रहे हैं इट्ठ पाग अग्नि, मतलब अवा की अग्नि। इसके समान वेद परिणामों से रहित जीव, तो पहली तृण की अग्नि पुरुष के लिए, कारिश की अग्नि स्त्री के लिए, इष्टपाक अग्नि मतलब नपुंसक, इनके समान वेद परिणामों से, मुक्का मतलब जो रहित हुए हैं, ऐसे वेद परिणामों से जो रहित हुए हैं उनको अवगय वेदा जीवा, उनको अपगत वेदी जीव कहा है। सग संभव अनंत वर सोखा, और ये जो जीव है, सग मतलब स्वयं की, संभव, अनंत मतलब स्वयं के आत्मा में ही संभव होने वाले, अनंत वर मतलब उत्कृष्ट, अर्थात सर्वोत्कृष्ट, सोखा मतलब सुख को भोगते हैं। ये जीव अपगत वेदी अर्थात वेद रहित है, तीन प्रकार की काम वेदना रूप संकलेश से रहित है, अपनी आत्मा से उत्पन्न अनाकुल अनंत सर्वोत्कृष्ट सुख के भोक्ता है, नव्य गुणस्थान के अपगत वेद भाग से गुणस्थानातीत सिद्ध तक होते हैं। तो द्रव्य वेद, पुरुष वेद 1 से 14 तक द्रव्य से रहता है, भाव वेद 1 से 9 तक। यह हमने इससे पहले भी कहां पर जीव समास में पढ़ा है। स्त्री वेद द्रव्य से 1 से 5 तक, भाव वेद 1 से 9 तक, नपुंसक वेद 1 से 5 तक, भाव वेद 1 से 9 तक। मतलब नव्वे गुणस्थान में ये जो वेद है, इस वेद से जीव ऊपर उठ जाता है। द्रव्य वेद तो रहता है, लेकिन भाव वेद का अनुभव नहीं होता है। 9 से 14वें गुणस्थान तक ये जीव अपगत वेदी कहलाते हैं। इस तरह से इनके विषय में हमें समझना है। ठीक है, अब देखो यहां पर सभी की संख्या बता रहे हैं। जोईसियवान जोनिनी, जोईसियवान जोनिनी, तिरिक्ख पुरुषाय सन्निनो जीवा, तिरिक्ख पुरुषाय सन्निनो जीवा, तत्ते उपमलेसा, तत्ते उपमलेसा, शंख गुनुना कमे ने दे, शंख गुनुना कमे ने दे, जोईसियवान जोनिनी, तिरिक्ख पुरुषाय सन्निनो जीवा, तत्ते उपमलेसा, शंख गुनुना कमे ने दे। जोईसिय मतलब ज्योतिषी, वान मतलब व्यंतर, जोनिनी मतलब यौनिनी, तिरिक्ख मतलब तिर्यंच, यौनिनी तिर्यंच मतलब तिर्यंचों में स्त्री, फिर यौनिनी तिरिक्ख, फिर पुरुषा मतलब तिर्यंच पुरुष। तो ये तिरिक्ख शब्द यहाँ पर मध्य दीपक है, यौनिनी के साथ भी लगेगा, पुरुष के साथ भी लगेगा। फिर सन्नीनो मतलब संगी, तिर्यंच। ठीक है, फिर जीवा, ये जीव, इसी के साथ तत्तेउ पम्मलेसा, तत्तेउ, तेउ मतलब तेज लेशा वाले संगी तिर्यंच, तथा पद्मलेशा वाले संगी तिर्यंच। सन्निनो के साथ ये शब्द लगाएंगे, तेजोलेशा वाले संगी तिर्यंच, पद्मलेशा वाले संगी तिर्यंच। कमे ने दे मतलब क्रम से, संख गुण उना, संख्यात गुने संख्यात गुने हीन होते हैं। देखो, ज्योतिषी देव, इनसे वेंतर देव, इनसे यौनिनी तिर्यंच, इनसे पुरुषवेदी तिर्यंच, संगी तिर्यंच, पीतलेशी तिर्यंच और पद्मलेशी तिर्यंच, ये संख्यात गुने हीन हीन होते हैं। तो 65,536 प्रतरांगुल का भाग
जगत प्रतर को देने पर जो प्रमाण आता है उतने ज्योतिष्य है। उन ज्योतिष्यों से संख्यात गुणहीन व्यंतर है। संख्यात गुणहीन या फिर संख्यात व भाग दोनों एक ही बात है। मतलब हम यूं कहे कि संख्यात गुणाहीन या फिर संख्यात व भाग एक ही बात है। जैसे 100 से संख्यात गुणाहीन एक और 100 का संख्यात्वा भाग एक, मतलब वो तो 100वां भाग कहलाता है, तो हम यहाँ संख्यात पकड़ रहे हैं। तो संख्यात गुना ज्योतिष्यों से हीन व्यंतर है या फिर ज्योतिष्य के संख्यात्वा भाग प्रमाण व्यंतर है। उनसे संख्यात गुना हीन योनिमति तिर्यंश, मतलब तिर्यंश में द्रव्य स्त्री। फिर उनसे संख्यात गुणहीन द्रव्य से पुरुष वेदी तिर्यंश। फिर उनसे संख्यात गुणाहीन संगी पंचेंद्रिय तिर्यंश। फिर उनसे संख्यात गुणाहीन पीत लेशाधारक संगी पंचेंद्रिय तिर्यंश। फिर उनसे संख्यात गुणाहीन पद्म लेशा के धारक संगी पंचेंद्रिय तिर्यंश। ऐसे सब संख्यात गुणाहीन होते हैं। इस तरह से यहाँ पर समझना चाहिए। तो ये देखो, ये 65,536 ये जगत प्रतर को भाग दिया, इतनी संख्या मानी गई है ज्योतिषी देवों की। फिर उनसे संख्यात गुणाहीन व्यंतर, अब ये गणित लगाकर यहां दिखाया है, लेकिन इतना हमें नहीं, हमें सिर्फ इतना याद करना है कि 65,536 प्रतरांगुल का भाग जगत प्रतर को दिया, उतना प्रमाण ज्योतिष्य का है। फिर उनसे संख्यात गुणहीन, उनसे संख्यात गुणहीन, आगे आगे का हमको लगाते चलना है। इस तरह से समझना है। सागर भैया। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी जय जिनेन्द्र, बोलिएगा। महाराज जिससे नमोस्तु बोल दिया था, और आपके अच्छा नंबर मतलब जो थे उनके पास डायरी गायब हो गई एक तो अच्छा अच्छा। फिर आपके नंबर दे के आया हूँ, मैं आज लिख के आया हूँ उनको। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चलेगा। अच्छा, धन्यवाद। एक नमोस्तु बोला ना हमारा। इसमें जैसे, बिल्कुल बिल्कुल, जी, बोलिएगा। आशीर्वाद दिया है आपको बहुत अच्छे से। अच्छा, हाँ। ये इन्हीं त्रियंच और पुरुष त्रियंच तो असली सिलिंगी लेंगे, क्या लेंगे? मैं समझा नहीं आप क्या पूछ रहे। ये जो गाथा है 277 नंबर की, हाँ, इसमें ज्योतिष देव और वेंतर देव और योनिनी त्रियंच पुरुष त्रियंच, तो इसमें क्या लेंगे? मतलब असंगी त्रियंच लेंगे, क्या लेंगे? इसमें असंगी संगी दोनों लेंगे, क्योंकि आगे संगियों का वर्णन कर रहे हैं ना। नहीं तो फिर इस संगी जीवों में क्या आएगा? संगी जीवों में, स- उस संगी में पंचेंद्रिय तिर्यंश लेंगे सिर्फ। अच्छा। इसमें और ये असंगी लेंगे। बोलो। हाँ, तो ये योनिनी जो तिर्यंच मतलब मादा तिर्यंच है और नर तिर्यंच है, तो ये किस में आएंगे? मतलब असंगी में आएंगे, किस में आएंगे? इनका अलग से दिया तो। असंगी 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 में आएंगे, क्योंकि संगी अलग अच्छा से दिए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। है जी। हम्म, हम्म। अब देखो, और भी क्या इनकी संख्या होती है, तो बता रहे हैं। इगपुरी से बत्तीसम, इगपुरी से बत्तीसम, देवी तज्जोग भजिद देवो घे, देवी तज्जोग भजिद देवो घे, सग गुण गारे न गुने, सग गुण गारे न गुने, पुरुषा महिला या देवेशु, पुरुषा महिला या देवेशु, इगपुरी से बत्तीसम, देवी तज्जोग भजिद देवोगे, सग गुण गारे न गुने,
पुरुष पुरुषा महिलाय देवेषु। क्या कह रहे देखो, इग पुरुषे बत्तीसम। इगी मतलब एक पुरुष के, ये देवगति के पुरुष की बात है। तो देवगति में एक पुरुष के बत्तीसम, 32 देवी देवियां होती है। देवगति में एक पुरुष की 32 देवियां मतलब देवांगनाएं होती है। मतलब किसी भी देव की 32 से कम देवांगनाएं नहीं होती है। इंद्रादिकों की देवांगनाएं उनसे संख्यात गुनी बहुत, तथापि जिनकी बहुत देवांगनाएं हैं ऐसे देव थोड़े हैं। और 32 देवांगनाएं जिनकी है ऐसे देव बहुत है। मतलब अधिक देवांगनाओं से 32 देवांगना वाले देव असंख्यात गुने हैं। इसलिए एक देव की 32 देवांगनाओं की विवक्षा करके अधिक की न करके यहाँ वर्णन किया है। तो 32 देवांगनाएं और एक देव मिलाकर 33 हुए। तो पहले जो देवों का प्रमाण कहा था उसको 33 भाग देने पर, मतलब 33 का भाग देने पर एक भाग प्रमाण आता है। उसको एक से गुना करने पर उतना ही रहा। इतने तो देवगति में पुरुष, और इसको 32 गुना करने पर जो प्रमाण आए उतनी देवांगनाएं। देखो, इग पुरुषे 32 देवी, एक पुरुष के लिए 32 देवियां हैं। तज्जोग भजित देवोगे, और उसके योग्य मतलब जो 32 देवांगना वाले जो देव है वो बहुत अधिक है। इस कारण से उनका भाग देवोगे, जो देवों की समस्त राशि है उनको दिया। फिर स्वग गुणगारेन गुने, फिर स्व एग स एग, स एग मतलब एक गुणाकार से उनको गुना किया। तो जितना उत्तर आया उतने देवों में पुरुष है। और देवियों के सग मतलब देवियां कितनी है, तो 32 है। तो 32 के साथ उनका गुणाकार किया तो उससे 32 गुनी जो है वहां जो देवियां है। देखो ध्यान से फिर से, एक देव की 32 देवांगनाओं के अनुसार जो जो देव होते हैं उनके अनुसार ये वर्णन है। तो 32 देवांगनाएं और एक देव मिलाकर कितने हुए, 33 हुए। मतलब एक का जोड़ा 33 का। तो पहले जो देवों का प्रमाण कहा था उसको क्या किया, 33 का भाग दिया। 32 देवांगना एक देव, ऐसे 33 का भाग दिया। जो एक प्रमाण आया उसको एक से गुना किया तो उतने देवगति में पुरुष, और जो प्रमाण आया उसको 32 से गुना किया उतनी देवांगनाएं होती है। तो देव राशि के 33 भाग में एक भाग प्रमाण देव है और 32 भाग प्रमाण देवांगनाएं है, सामान्य से वर्णन। ठीक है। तो देवांगनाएं 32, देव एक 33। तो जितनी भी देवों की राशि है उसको 33 से भाग दिया, एक से गुणित किया उतने देव, और 32 से गुणित किया उतनी देवांगनाएं होती है। इस तरह से समझना चाहिए। तो देखो, देव देवगति की राशि डिवाइड 33 गुणित एक, फिर देविया देवगति की राशि डिवाइड 33 गुणित 32। अर्थात देवगति में लगभग 97% देविया है और देव मात्र 3% ही होते हैं। ऐसा यहाँ पर समझना है। अनिता दीदी जी क्या पूछ रहे हैं आप? जय जिनेन्द्र भैया जी, ये जो पहले वो सागर भैया जी ने पूछा था ना कि हम्म अम, असंग मतलब तिर्यंचों में वो जो है संगी अलग है और वो अलग है। तो वो हम्म। असंगी पंचेंद्रिय के लिए पूछा है या उससे नीचे तो सब समूह नहीं, संजीव होते हैं। उसके नीचे की तो बात ही नहीं रहेगी ना दीदी, वहां पुरुष और स्त्री की बात। मतलब वो असंगी और सिर्फ संगी के असंगी बीच रहते हैं। असंगी पंचेंद्री की बात रहेगी।
हाँ वो क्योंकि वो तो सम्मूर्छन होते हैं, बाकी तो नहीं नहीं, उनका विषय ही नहीं है कुछ। ठीक ठीक है। है। हाँ। देखो अब अगली गाथा। देवे हिंसा धीरेया, देवे हिंसा धीरेया, पुरिसा देवी हिंसा हिया इत्थि, पुरिसा देवी हिंसा हिया इत्थि, ते हिम विहीन सवेदो, ते हिम विहीन सवेदो, राशि संधान परिमाणम, राशि संधान परिमाणम, देवे हिंसादिरेया, पुरिसा देवी हिंसा हिया इत्थि, ते हिम विहीन सवेदो, राशिम संधान परिमाणम। देखो, देवे हिम मतलब देव, अर्थात जो पुरुष वेदी देवों का प्रमाण कहा। सादिरेया, सादिरेया, पुरिसा देवीहिम साहिया इत्थि। तो पुरुष वेदी देवों का जो प्रमाण कहा, उसमें पुरुष वेदी तिर्यंच और मनुष्यों का प्रमाण मिलाने पर सर्व पुरुष वेदी जीवों का प्रमाण होता है। तो देवेहिम स आदिरेया, देवों में अधिक करने हैं पुरुषा, जो जो पुरुष का वर्णन किया, मतलब पुरुष वेदी तिर्यंच और पुरुष मनुष्य। अब देव, पुरुष वेदी तिर्यंच और पुरुष वेदी मनुष्य, इन सबका प्रमाण मिलाया तो सर्व पुरुषवादी होते हैं। देवी हिम सहाया इत्थि, और देवियों का प्रमाण मतलब देवांगनाओं का प्रमाण, उसमें तिर्यंचनी और मनुष्यनी का प्रमाण मिलाने पर इत्थि सभी स्त्री वेदी जीवों का प्रमाण होता है। तेहिम विहीन, उनसे रहित, सवेदो राशि, उनसे रहित, अर्थात मतलब जो 90 गुणस्थान के वेद रहित भाग से लेकर अयोगी केवली तक जीवों की संख्या से रहित संसारी जीवों के प्रमाण में से पुरुष वेदी स्त्री वेदी जीवों का प्रमाण घटाने पर जो प्रमाण शेष रहे, उतने नपुंसक वेदी जीव होते हैं। तो तेहिम विहीन मतलब पुरुष और स्त्री से रहित, सवेदो राशि से, सवेद मतलब जो अपगत वेदी है, ऐसे वेद रहित भाग से लेकर अयोग केवली तक जितनी भी संसार की राशि है, तो सभी संसार के राशि में से पुरुषों को माइनस किया, स्त्रियों को माइनस किया, 90 गुणस्थान से अयोग केवली तक के जीवों को माइनस किया। अब जो राशि वहां पर बची, वो सब संधानम परिमाणम, वो सब नपुंसक जीवों का परिमाण होता है। तो देवों से कुछ अधिक मनुष्य, तिर्यंच गति सहित पुरुष वेदों वालों का प्रमाण, देवियों से कुछ अधिक मनुष्य तथा तिर्यंच गति सहित स्त्री वेदों वालों का प्रमाण, फिर सवेद राशि में से पुरुष वेद तथा स्त्री वेद का प्रमाण घटाने से जो शेष रहे, उनको नपुंसक वेदी कहते हैं। अब देवों से कुछ अधिक देव प्लस पुरुष वेदी तिर्यंच, पुरुष वेदी मनुष्य, ठीक है, ये देवों की संख्या। फिर स्त्री देविया प्लस त्रिवेदी तिर्यंच, स्त्री वेदी मनुष्य, तो देवियों की संख्या। और नपुंसक वेदी संपूर्ण सवेदी राशि, मतलब प्रथम गुणस्थान से 90 गुणस्थान तक के सवेद भाग तक जीव सवेदी। तो जो सवेद राशि संसार राशि से कुछ कम हुई, तो सवेद राशि माइनस पुरुष वेदी माइनस त्रिवेदी, इस तरह से यहाँ पर ये जो प्रमाण आएगा वो नपुंसक वेद वाले जीवों का प्रमाण आएगा। पुरुष वेदी असंख्यात, देवों से कुछ अधिक लेकिन सबसे कम, स्त्री वेदी असंख्यात, देवियों से कुछ अधिक संख्यात गुना, और अपगत वेदी अनंत, सिद्ध प्लस 90 से 14वें गुणस्थान तक के अनंत गुना होते हैं। नपुंसक वेद और अनंत, तो ये
कुल सवेद राशि माइनस पुरुष और स्त्री वेद, और ये भी अनंत गुना नपुंसक होते हैं। इस तरह से यहाँ तक आज पढ़ते हैं, इसके आगे कल की कक्षा में पढ़ेंगे। गोविंद भैया जी बोलो। जय जन भैया जी। जी जय जिनेन्द्र। जय जन। हेलो। हाँ भैया जय जिनेन्द्र बोलिएगा। अब मैं ये कह रहा था, एक तो 16 स्वर्ग से ऊपर तो देवियां होती ही नहीं है। दूसरा, पंचम स्वर्ग में अपने लोकांतिक देव है, वो तो ब्रह्मचारी होते हैं। तो फिर इनका कैसे संख्या निकलेगी? तो देखो, जिनकी देवांगनाएं 32 है उन्हीं के अनुसार वर्णन किया है। हाँ तो नहीं, इनके तो होती ही नहीं ना, तो तो देव होती नहीं राशि में तो तो ये सभी आएंगे ना। तो देव राशि में आ जाए ना वो। तो इसलिए फिर जो इंद्र आदि है उनकी रानियां भी तो अधिक है, तो उनको भी इसमें नहीं गिना है। तो ये प्रमाण कैसे निकलेगा, बस उसका उदाहरण दिया है। बाकी उनकी स्त्रियां तो वहां होती नहीं है, तो बाकी वो देव में आ जाएंगे, देव पुरुष में, तो उनकी संख्या वहां पर कम रहेगी। अच्छा, हम्म। ठीक है भैया, जय जन। सागर भैया फिर से कोई प्रश्न है आपका? हाँ भैया जी, इस गाथा को एक बार थोड़ा और समझाइए। हाँ, दो सौ देखो उन्यासी नंबर। 279। हाँ, देखो, देवेहिम सादिरेया, देवों की राशि से स आदिरेया कुछ अधिक पुरुषा। तो देवों की राशि से कुछ अधिक पुरुष है। तो कुछ अधिक क्या जोड़ना है? पुरुष तिर्यंच, पुरुष मनुष्य। तो देवों में जो पुरुष है, फिर मनुष्यों में जो पुरुष है, और जो तिर्यंचों में पुरुष वेद है, वो राशि कहलाएगी सभी पुरुषों की। फिर देवांगनाओं की राशि स अहिया, ये भी कुछ अधिक, मतलब मनुष्य गति की स्त्री और तिर्यंच गति की स्त्री और देवांगना, ये सब मिलकर स्त्रियों की राशि। तेहिम विहीन, और इनको सबको रहित करना है, मतलब पुरुषों की और स्त्रियों की जितनी भी राशि है इनसे रहित। सवेदो, सवेद मतलब वेद से सहित, पहले गुणस्थान से लेकर 90 गुणस्थान तक के जीव सवेद कहलाते हैं। तो सवेद में से पुरुषों की राशि घटाई, स्त्रियों की राशि घटाई, अब जो भी राशि बची वो सब नपुंसक वेदी है। ठीक है। अब जो अपगत वेदी है वो 9 से लेकर सिद्ध भगवान है, वहां तक वो चलते रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सागर भैया। ये सवेदों से क्या लेंगे? सवेद मतलब वेद से सहित, पहले गुणस्थान से लेकर 90 गुणस्थान तक के जीव, जिनका द्रव्य वेद और भाव वेद पाया जाता है, वो कहलाते सवेद। तो सवेद राशि में से पुरुषों की राशि और स्त्रियों की राशि को घटा दिया। अब कौन बचेंगे? सब नपुंसक वेदी बचेंगे। ठीक है। और ये नवे गुण स्थान से जो अयोग केवली तक वो जो लिए। गाथा में वर्णन नहीं है, वो हम ये कह रहे हैं कि सवेद का वर्णन दिया तो हमें ये लगाना है कि बाकी जो जीव है 90 गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक वो अपगत जी। वेदी कहलाते हैं। जो सिद्ध है वो भी अपगत वेदी होते हैं। तो यहाँ पर 90 गुण स्थान का इसलिए दिया कि 90 गुण स्थान तक भाव वेद का उदय होता है। तो यहाँ तक जो जो जीव है उन सभी जीवों की संख्या माइनस पुरुषों की राशि माइनस स्त्रियों की राशि जो भी बचेगी, अब वो सारी की सारी नपुंसकों की राशि बचेगी। ठीक है भैया। इतना आज कर लेते हैं। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसो की सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानिम त्वामंद्य मानस्य ममास्तु देवी।